kat deri kozaçım, iki kat esprini bağlasak. बोस्तानली का एरिया हमने घूम लिया। अभी वापस हम कोनक की तरफ जा रहे हैं, उसी फेरी में, उसी राइड में और उसी इजमीर कार्ड के थ्रू। यहाँ पर एयरपोर्ट की तरह जो है वो यहाँ पर जो भी शेड्यूल है जिस भी फेरी का, वो शेड्यूल यहाँ पर वो दिया गया है कि कौन सी फेरी किस टाइम पे किस एरिया के लिए निकलेगी। तो अभी सामने एक फेरी खड़ी है और हमें जाना है कोनक। तो ये कोनक आपको इसमें दिख रहा होगा, तो इसके थ्रू हम जा सकते हैं। हमें जो जाना है वो कोनक की तरफ जाना है। तो ये जो है टर्मिनल हमें बता रहा है कि यहाँ से जो है वो हम कोनक की तरफ जा सकते हैं। का रश रहता है कि जल्द से जल्द हम फेरी में पहुंच जाएं ताकि ऊपर का जो डेक है वहाँ पे जो है हम चढ़ सकें। अभी रश थोड़ा बढ़ता जा रहा है, लोग डेक पे आते जा रहे हैं। ये जो क्रूज़ है वो चल पड़ा है और काफ़ी स्मूथ राइड है इसकी, बिल्कुल आराम से। तो यहाँ की राइड जो है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो इस्तांबुल में हमने राइड ली थी। अभी हम बीच रास्ते में ही हैं। ये एजियन सी कहलाता है। एजियन सी जो है वो पूरे ग्रीस को टच करता है। इवन यहाँ से जो है एशियन या ग्रीस के लिए भी जो है यहाँ से फेरी जाती हैं। अगर किसी को बाय फेरी अगर ट्रैवल करना हो तो इजमीर से जो है वो ग्रीस भी इजीली यहाँ से जा सकता है। वो इससे ज़्यादा बड़ी फेरीज होती हैं और ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम लगाती हैं, तो उसमें फैसिलिटीज़ भी और ज़्यादा होती हैं। तो इन केस अगर आप के पास अगर शेंजन वीज़ा है और ग्रीस वगैरह आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से जाने का भी एक बेहतरीन जो है वो एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कॉमन है कि हर फेरी के ऊपर जो है ये इनका जो टर्की का फ्लैग है वो हर फेरी के ऊपर लगा हुआ होता है। स्पेशियस है और काफ़ी लोगों को ये अकोमोडेट कर सकती है। इवन यहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह भी बने हुए हैं। लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि जैसे इस्तांबुल की फेरीज थी उनके अंदर जो है वो कैंटीन या टक शॉप जो थे वो मौजूद थे। यहाँ पर हमें वो नहीं दिखाई दिए, शायद वो हों बैक साइड पे, लेकिन हम उस तरफ गए नहीं। पीछे की तरफ हैं शायद, हाँ यहाँ पर हैं टक शॉप। एक बड़ी फेरी है। यहाँ पर सभी हम कोनक का जो टर्मिनल है वहाँ तक हम पहुँचे। अभी सीधा हम जो है वो एंशिएंट अगोरा की तरफ वहाँ पे जाएंगे और वहाँ का व्यू देखेंगे। यहाँ पर इजमीर में हमने देखा है कि काफ़ी जो है ये फ्लावर शॉप्स हैं वो काफ़ी कॉमन है। जगह जगह पर जो है आपको फ्लावर शॉप्स मिलेंगी। यहाँ शहर के बीच में ही जो किमराल्टी बाज़ार है वो क्रॉस करने के बाद इधर एंशिएंट अगोरा करके एक एंशिएंट प्लेस है, अभी हम वो देखने आए। 50 टर्किश लीरा जो है वो इसकी एंट्रेंस फ़ी है एंशिएंट अगोरा की। तो अभी हम चलते हैं अंदर अगोरा के अंदर और आपको दिखाते हैं। अभी जो है वो हम अगोरा के अंदर आ चुके हैं। ये इनका जो है वो बसेलिका है और बाकी आगे और भी चीज़ें हैं, वन बाय वन हम देखते जाते हैं और आपको अपडेट करते जाते हैं। काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं जिनको काट के इन्होंने जो है ये बनाया हुआ है और हज़ारों साल 3-4 हज़ार साल पहले का ये बना हुआ है। तो उसी ज़माने के ये पत्थर लगे हुए हैं। इसकी कोई रिस्टोरेशन वगैरह नहीं है, ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। इस तरीके से बनाया गया है। अंदर बिल्कुल ठंडी जगह है, जो है वो हीट वगैरह नहीं है, गर्मी नहीं हो रही।
इज़मीर 11वीं सेंचुरी बीसी में, मतलब कि लगभग 3000 साल पहले इज़मीर कुछ इस तरह का था। मतलब कि रोमन से भी पहले के रिमेन्स हैं ये। इज़मीर एक कंटिन्यूसली इनहेबिटेड सिटी है, जिसका मतलब कि इज़मीर में लोग कंटिन्यूसली हज़ारों सालों से आबाद हैं, सिंस द मिडिल एज एंड मिडीवियल पीरियड, या जिसको हम 3rd मिलीनियम बीसी भी बोल सकते हैं। तो इतना पुराना सिटी है ये। और ग्रीक्स की ओरिजिन भी इसी शहर से हुई थी, और ट्रॉय सिटी भी इसी सरज़मीन पर आबाद था 3000 साल पहले लगभग, जिसके लिए कहा जाता है कि उस सिटी को ट्रोजन हॉर्स के थ्रू कॉन्कर किया गया था, जिसकी हिस्ट्री आपको ट्रॉय मूवी में भी मिल सकती है, वहाँ पर भी कवर की गई है। तो काफ़ी जो है वो एंशंट प्लेस है और काफ़ी प्रिजर्व की हुई है। ये जो ऊपर आप आर्क्स देख रहे हैं, ये और सिर्फ कंक्रीट के पत्थर हैं जो इस तरह से यहाँ पे लगाए गए हैं कि मजबूती के साथ ये खड़े हुए हैं। सिंपल एक पत्थर हैं जो मजबूती के साथ जो है वो आर्क बनाकर खड़े हुए हैं। ये एंशंट टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से इन्होंने बड़े बड़े पत्थर काट के जो है वो इन्होंने पूरे जो आर्क्स जो है वो बनाए हुए हैं। बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है ये। और ये जो है हम उसके ऊपर जो छत है वहाँ तक हम आ गए। आपके सामने आप देख सकते हैं बड़े से पिलर्स भी बने हुए हैं। हिस्टोरियंस के मुताबिक ये पुराने ज़माने में एक 3 स्टोरी बिल्डिंग का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हुआ करता था, जिसके रिमेन्स कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। कुछ ही पिलर्स यहाँ पर बाकी रह गए हैं, और बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डैमेज हो चुका है। ये उस ज़माने में इज़मीर का सिटी सेंटर हुआ करता था, जहाँ पर रिलीजियस और पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्स हुआ करती थी। इस स्ट्रक्चर के अंदर ही इज़मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स भी डील हुआ करते थे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी इसी बिल्डिंग के अंदर हुआ करती थी, और इस स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन को मज़ीद रोमन्स के पीरियड में भी काफ़ी एक्सपेंड किया गया था। ये बड़े बड़े जो है वो पिलर्स यहाँ पे बने हुए हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भी उसी ज़माने के हैं। यहाँ पे पार्क भी बना हुआ है, और पिकनिकिंग के हवाले से भी जो है वो लोग यहाँ पर आते हैं। ज़माने की कोई लैंग्वेज है जो लिखी गई है। एंशंट अगोरा एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम कदीफिकाले कासिल की तरफ जा रहे हैं, जहां कम्यूट करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। अभी जो है वो हम कदीफिकाले कासिल जो है उसमें हम आए, तो ये काफ़ी हाइट पे था। तो अभी शाम के टाइम पे यहाँ से जो है वो पूरा जो है शहर है वो यहाँ से नज़र आता है। तो अभी हम फोर्ट के अंदर दाखिल हो रहे हैं। यहाँ से जो है वो पूरा इज़मीर जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ बैठ के। ये कासिल पेगासस माउंटेन पर बना हुआ है, जहाँ से पूरा इज़मीर का 360 डिग्री व्यू देखा जा सकता है। ये कासिल 3rd सेंचुरी बीसी में कंस्ट्रक्ट किया गया था, यानी तकरीबन आज से 2300 साल पहले। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इज़मीर को कॉन्कर किया था, तब उसके ऑर्डर्स पर यह कासिल कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। ये कासिल भी काफ़ी एंशंट दौर का बना हुआ है, जहाँ पर ग्रीक्स, परगमोन्स, बैजेंटीन्स, रोमन्स और सल्जूक्स की हुकूमतें रह चुकी हैं। अच्छा, ये पूरे शहर का जो है वो पेनोरामिक व्यू आप इस जगह से देख सकते हैं। ये पूरा इज़मीर जो है इस किले से आपको ये नज़र आएगा। इस वक्त हम कॉनक पियर में मौजूद हैं। ये एक मॉल है, लेकिन बिल्कुल ओल्ड स्टाइल का मॉल बना हुआ है। इसकी आप ये दीवारें देख सकते हैं, बिल्कुल अपने ओल्ड स्टाइल की बनी हुई हैं, पुरानी जो है एंशंट जो दीवारें उसी तरह के इन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन अंदर जो है वो आपको ब्रांड्स की शॉप्स, तकरीबन अच्छे अच्छे ब्रांड्स की शॉप्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और काफ़ी जो है वो बेहतरीन एक मतलब मॉडर्न
और एंटीक दोनों का जो है एक मिक्सचर इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर है ये सिनेमा भी है, मूवीज़ वगैरह इनकी लैंग्वेज में जो है वो लगी हुई हैं, तो काफ़ी एक अच्छी घूमने वाली जगह है। İki kat deri kozaçım, iki kat esprini bağlasın.